400 पार का नारा सिर्फ इन्होंने दिया था, इनके 200 पार भी हो जाए तो गनीमत जानना। 30% जिस कौम के वोट हो, 30% भारत में मुसलमान एग्जिस्ट करता है, आप उसको घुसपैठिया कह रहे हो। और दूसरी तरफ आप दुबई में जाकर, जहाँ इस्लामिक मुल्क है, वहाँ मंदिरों के जाकर रिबिन काट कर आती है, यानी मुसलमान आपको फिर भी इज्जत दे रहा है। मोदी लहर नहीं है क्या? मोदी लहर नहीं है। मोदी लहर होती तो मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ ना बोल रहे होते। और मोदी जी ने जिस तरह कहा कि देखो ये जो ज्यादा पैदा करने वाले बच्चे पैदा करने की मशीन है, यानी मुसलमान, ये देश को खा जाएंगे, हमारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो मोदी जी, मंगलसूत्र तो आपने अपनी बीवी का नोचा, आपने अपनी बीवी को मंगलसूत्र पहना के उसका मंगलसूत्र लेकर भाग गए। आप पूरे भारत में 29 राज्य हैं, अगर अब भी नहीं जागे तो मुझे नहीं मालूम मुसलमान कब जागेगा। नहीं तो तुम इसी तरह बर्बाद भी रहोगे और इसी तरह देश का प्रधानमंत्री तुम्हें भगोड़ा भी कहेगा, घुसपैठिया भी कहेगा, तुम्हें बच्चे पैदा करने की मशीन भी कहेगा। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब आप चाय वाला लेकर आएंगे, चौकीदार लेकर आएंगे, तो वो तो इसी तरह उल झलूल बयान देगा। उनको तो यही नहीं पता कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। वो तो माइक देख के बावले हो जाते हैं, वो जनता को देख के बावले हो जाते हैं, वो अपनी पहले चरण की हार देख के बावले हो गए। क्योंकि खुद देखिए सुधीर चौधरी को जानते, तिहाड़ी ने कहा कि अगर राम मंदिर के 2 हफ्ते बाद भारत में इलेक्शन हो जाते तो मंजर आम पर भारतीय जनता पार्टी के मोदी की लहर कुछ और होती। यानी ये खुद मानना है कि राम मंदिर में कोई करिश्मा नहीं दिखा पाया। अरे कैसे करिश्मा दिखाएगा? युवा परेशान है, किसान परेशान है, पत्रकार परेशान है, महिला सुरक्षित नहीं है, फौजी सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है। चाइना लगातार घुसे जा रहा है। लद्दाख में जबरदस्त तरीके से मूवमेंट चल रहा है कि चाइना में कब्जा करा है, और आप कह रहे हैं कि मोदी लहर है। मोदी ने कहाँ की लहर है? कोई लहर नहीं, बर्बादी की लहर है, मोदी लहर नहीं है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अमन रिजवी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नरेंद्र मोदी का बयान मुसलमानों को लेके कि मुसलमान घुसपैठिए हैं और कांग्रेस पार्टी संपत्ति, देश की जो संपत्ति है वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देगी। तो हमारे साथ अमर रिजवी इनसे बातचीत करेंगे। वहीं साथ ही साथ सैम पित्रोदा, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है, उनका बयान आया है कि अमेरिका की जो इनहेरिटेंस टैक्स पॉलिसी है, यानी कि विरासत टैक्स की जो नीति है अमेरिका की, वो भारत में भी लागू होनी चाहिए। यानी कि किसी की मौत हो जाती है तो उसको अपनी 55% संपत्ति सरकार को टैक्स के रूप में देनी चाहिए, जिसके बाद से सियासत पारा हाई हो चुका है। लेकिन कांग्रेस ने किनारा किया है इस बयानबाजी से। उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा का ये निजी बयान है, इसमें हमारी कोई राय इनसे नहीं मिलती है। तो इसी पे चर्चा कर लेते हैं। तो अमन रिजवी जी, आप कैसे देख रहे हैं सैम पित्रोदा का बयान? उसके बाद फिर अमित शाह ने पलटवार किया कि इनकी तो नीति यही है कि देश की बेटी, माताओं, सबका संपत्ति छीन के एक मुसलमानों को दे दे। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं तो आपने तो कहा कि उनका स्टेटमेंट है कि उनकी जो संपत्ति वो सरकारी खजाने में जमा हो जाए। तो अमित शाह नहीं समझ पाए या व्हाट्सएप एजेंडा जो सही नहीं समझा पाया? क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट अभी नहीं पढ़ा। रिसेंटली मेरी मदर की डेथ हुई है, तो मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हूँ, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त था और ऐसा टॉपिक था जहाँ नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के घर में घुस के वार करा, मुसलमानों को घुसपैठिया बताया, जबकि खुद घुसपैठिया, इनको खुद नहीं पता कि इनका ख़ानदान क्या है। नरेंद्र मोदी भी बहुत कमाल की चीज़ है। जब आपने देखा कि बिजनौर में जाते हैं तो वहाँ ये कहकर आते हैं कि मोहम्मद शमी हमारे भाई हैं, मोहम्मद शमी अपने समाज से कहिए कि वो हमें वोट करे, क्योंकि इनको पता था कि उत्तर प्रदेश में इनकी हालत खस्ता है, इनकी पतलून टाइट है और इनका बहुत बुरा हाल है। ये सारे कच्चेदारी बड़े परेशान हैं। अब जब भी ये परेशान होते तो सबसे पहले तड़का मुसलमानों का लगाते हैं। आप खुद देखिए कि मुसलमान एक ऐसी कौम है हिंदुस्तान में जहाँ पर आप देखिए कि 70% तो टोटल समाज आता है और 30% में पूरा मुसलमान समाज हिंदुस्तान में डोमिनेट करता है। तो जब भी इलेक्शन होते तमाम पार्टियां मुसलमानों को ढोती हैं और तमाम पार्टियां मुसलमानों के डरावे देती हैं। आप चाहे कांग्रेस को देखिए, अपोजिशन को देखिए, एनडीए को देखिए, तमाम पार्टियां मुसलमानों का खौफ दिखाती हैं। अच्छा, अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया मोदी जी आ जाएंगे, अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया इस्लाम खतरे में चला जाएगा। मतलब सिर्फ मुसलमानों का डरावा देखिए, तमाम पार्टियां मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती हैं। और अभी आपने देखा जिस तरह टिकट का बंटवारा हुआ, पूरे भारत में टिकट का बंटवारा देखिए, वहाँ सारा का सारा सॉफ्ट हिंदू चला है। जहाँ मुसलमान 50% है, 60% है, वहाँ भी नदारत, वहाँ भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अखिलेश हो। अखिलेश तो इतने बौला गए थे कि वो सुबह में किसी को टिकट देते थे, शाम में किसी और को टिकट देते थे। और अखिलेश के बारे में मुझे पता चला था, इन्हीं की पार्टी के बड़े कद्दावर नेता कह रहे थे कि अखिलेश की और अमित शाह की मीटिंग हुई और अमित शाह ने अखिलेश से कहा कि तुम हमें 24 दे दो, हम तुम्हें 27 वापस कर देंगे। वल्ला वालम इसमें कितनी सच्चाई है ये अखिलेश जानते होंगे और अमित शाह जानते होंगे। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में एक बात, बहुत बड़ी बात ये भी पता चली है कि 1.5 या 2 महीने में वहाँ से योगी जी का पत्ता कट रहा है और उनको रक्षा मंत्रालय दिया जा रहा है, ये भी बात चल रही है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि वो संपत्ति वाला मामला है और उन्होंने कहा जैसे अमेरिका में होता है, तो अमेरिका में तो बहुत कुछ होता है, इंटायर फेरी फैमिली अमेरिका
अमेरिका में रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली जो है वो अमेरिका में रहती है। मेरी फूफी, मेरी खालाएँ, मेरे कज़िन, कम से कम 150-200 का कुनबा है जो मेरा अमेरिका में रहता है। वहाँ पर अमेरिका में 17 साल के बच्चे को जॉब मिल जाती है और 40 साल के होने के बाद आपकी पेंशन बन जाती है। 17 साल के बच्चे को जॉब करनी ही करनी है। आप देखिए वहाँ पर जितने भी रिटायर्ड राष्ट्रपति हैं, चाहे बिल क्लिंटन है, चाहे आप ये देखिए बराक ओबामा है, बराक ओबामा की बीवी हैं, इनके बच्चे हैं। कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में बैठ के रिसेप्शन की जॉब कर रहा है। वो हिंदुस्तान की तरह थोड़ी है कि छोटा मोटा नेता बन जाओ, 7 पुश्तों का सामान बढ़ लो। अगर आप अमेरिका से मुकाबला कर रहे हैं तो आप अमेरिका और हिंदुस्तान को एक भी तो करिए। आप भारत में देखिए अमेरिका की कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान इस्लामिक फोबिया के नाम पे मारा जा रहा है, भारत का मुसलमान धर्म के आधार पे मारा जा रहा है। और मोदी जी ने जिस तरह कहा कि देखो ये जो ज़्यादा पैदा करने वाले बच्चे पैदा करने की मशीन है यानी मुसलमान, ये देश को खा जाएंगे, हमारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो मोदी जी मंगलसूत्र तो आपने अपनी बीवी का नोचा, आपने अपनी बीवी को मंगलसूत्र पहना के उसका मंगलसूत्र लेकर भाग गए आप। एक तो इनको मंगलसूत्र का मतलब नहीं पता। मंगल माने कहते हैं मुकद्दस, सूत्र माने कहते हैं रिश्ता। एक मुकद्दस रिश्ता वो धागे पे नहीं होता कि आपने धागा पहनाया और नोच के भाग जाए। ये आपका जन्म जन्म का रिश्ता होता है और आप 7 जन्म के रिश्ता इसमें बनाते हैं और उस धागे को पहना के आप अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं 7 जन्म तेरा हो गया। तो कैसे मुसलमान वो मंगलसूत्र लेके भाग जाएगा? वो तो आपका रिश्ता है, वो आपका दिली रिश्ता है। वो आपने भगवान को साक्षी मान के, वो आपने देवी देवताओं को साक्षी मान के आपने 7 फेरे लेके 7 जन्म का रिश्ता बनाया। तो मोदी जी से पहले तो ये पूछना चाहिए कि मोदी जी आप मंगलसूत्र को सच में धागा समझते हो? जैसे आप अपनी बीवी का धागा लेके भाग गए, खुद भागे फिर रहे हो, कभी कुंवारा बताते हो, कभी कहते हो मैं बाल योगी बन गया, कभी कहते हो मैं सन्यासी बन गया, कभी कहते हो मैं झोला उठाकर चले जाऊंगा। तो ये इनका दिवालियापन का निशानी है। ये सारे के सारे दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके। इन्होंने देखा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक तरफा वोटिंग हुई, जिस तरह उत्तर प्रदेश में लोग जो वोटर जो समझ गया, लोगों को समझ में आ गया है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ये मोदी जी हो, ये हमारा भला नहीं करेंगे, हमें हमारा भला करने के लिए अपना नेता खुद पैदा करना। पहली वोटिंग के बाद नरेंद्र मोदी डर गए, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी की। बिल्कुल डर गए। और दूसरी बात, आरएसएस ने इनका साथ छोड़ दिया है। आप देखिए कि 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी कभी भी नागपुर नहीं गए, लेकिन परसों नागपुर में पड़े हुए थे क्योंकि इनको ये लगा कि अब मोदी की गारंटी। आप ये देखिए कि कोई भी पार्टी रूल करती है देश में, यहाँ पर मोदी की गारंटी, मोदी का जुमला, मोदी 15 लाख देगा, मोदी का परिवार। क्या ड्रामा है? बीजेपी का परिवार क्यों नहीं है? बीजेपी की गारंटी क्यों नहीं है? बीजेपी का विकास क्यों नहीं है? बीजेपी का डंका क्यों नहीं? मोदी का डंका, मोदी की लंका, मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी। क्या है सभी ड्रामे? तो ये डरी हुई सरकार है और जिस तरह एक डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हो। और आपने जैसे देखा ऊल जलूल बयान इन लोगों ने दिया, अगर हम 400 पार लिया है तो हम संविधान बदल देंगे, अगर हम 400 पार लिया है तो हम मनुस्मृति लागू कर देंगे। तो ये चीजें जनता को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। जैसे मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया गया कि संपत्ति मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी दे देगी अगर सत्ता में आती है। कांग्रेस पार्टी है ये दलित, SC, ST, OBC विरोधी पार्टी है, ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी। इस तरीके को लेकर कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी भूमिका बनाती है। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं, अगर कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी होती तो मोदी जी जिस बाबरी मस्जिद को शहीद करने का क्रेडिट आप लेकर आए हो, राम मंदिर बनाकर, वो अगर आपको याद हो कांग्रेस ने ही शहीद करवाई थी। बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने ही खुलवाया था, कांग्रेस ने ही खुलवाया था। बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का पहला शिलान्यास कांग्रेस ने करवाया था। भारत में 86,000 दंगे हुए जहां पर मुसलमानों को मारा काटा गया, सब कांग्रेस के राज्य में हुए। कांग्रेस तो खुद मुसलमानों की दुश्मन है। कौन सी? अब ये देखिए आरएसएस के बारे में लिखा है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रही है। तो किसकी तरफ जा रही है? कांग्रेस की तरफ जा रही है, क्योंकि आरएसएस को पालने वाली, आरएसएस जैसे नाग और एक आतंकी संगठन को पालने वाला कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस ने पहले इस पे बैन लगाया, फिर बैन हटा लिया। जितने आरएसएस वाले चड्डीधारी, ये नफरती चिंटू भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उससे ज्यादा कांग्रेस में बैठे हुए हैं। आप सब देखिए, अगर मोदी जी को राम बनाकर पेश करा जा रहा है तो राहुल गांधी तो क्या बने हुए हैं? वो हनुमान बने हुए हैं। तो यानी दोनों के दोनों तो आप धर्म पे राजनीति कर रहे हैं ना, सेकुलरिज्म पे तो कोई नहीं कर रहा ना। आप मुसलमानों को डरा रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी भी डरा रही है, मोदी जी भी डरा रहे हैं, आरएसएस भी डरा रही है और ये तमाम इंडिया गठबंधन ही डरा रहा है। अब आप ये देखिए कि मायावती जी की पार्टी थी या ओवैसी की पार्टी थी या बदरुद्दीन अजमल थे, आपने इनको गठबंधन में क्यों नहीं शामिल करा? क्योंकि आपको पता था अगर हम इनको गठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो दलित एक तरफा मायावती के साथ चला जाएगा, मुसलमान या तो बदरुद्दीन अजमल के साथ चला जाएगा या ओवैसी के साथ चला जाएगा। और आपको
वो तमाम, चाहे आप ये देखिए, आप बिहार में देख लीजिए, अखिलेश की पार्टी, सॉरी तेजस्वी की पार्टी है, वो मुसलमानों पर टिकी हुई है। आप अखिलेश यादव को देखिए, वो मुसलमानों पर बैठा हुआ है। आप कांग्रेस को देखिए, ये मुसलमानों पर बैठी है। अखिलेश की पार्टी का हाल देखिए, जब अखिलेश की बीवी डिम्पल यादव ने मायावती जी के पैर छू दिए थे ना, तो वहां पर भाभी जी को हरा दिया था यादवों ने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने एक जाटव के पैर छू दिए। तो तुम तो तुम्हारे ही गढ़ में हारे, तुम्हें तुम्हारी अर्थियों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप ये देखिए कि तेजस्वी हो, चाहे या हमारा अखिलेश हो, इन सब पार्टियों को, जितनी भी पार्टी, इन सबके जनाजे जो हैं उनको कांधा मुसलमान दे रहा है। आप इंडिया गठबंधन के भी खिलाफ है? मैं बिल्कुल इंडिया गठबंधन के मैं खिलाफ हूँ। अगर इंडिया गठबंधन वाकई पूरी ईमानदारी से बनता तो आप बताइए उसमें बदरुद्दीन अजमल को क्यों नहीं शामिल करा गया? आप बताइए पीस पार्टी को क्यों नहीं शामिल करा गया? AIM को क्यों नहीं शामिल करा गया? ओवैसी को, मायावती जी को क्यों नहीं शामिल? मायावती तो सबसे बड़ी पार्टी है। और आप ये देखिए कि हमारा जो चंद्रशेखर था, चंद्रशेखर कितना हड़बड़ा रहा था, कैसे कह रहा था वो इसको अखिलेश को हमें ले लो, नहीं लिया। चंद्रशेखर अपने बेस पे लड़ा। कौन? नगीना में सुनना है कि एक तरफा मुसलमानों ने उसको वोट दिया। तो आप तो खुद, आपकी मंशा जाहिर है कि आप मुसलमानों को डरा के मुसलमानों को आप सिर्फ कह रहे हैं कि तुम सिर्फ वोट देने वाले प्राणी हो। भारत की पॉलिटिक्स में तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है। मुसलमान का वोट बटेगा तो नहीं इस बार? नहीं, मुसलमान का वोट ऐसे नहीं बटेगा। मुसलमान आपके बड़ी अक्लमंदी से आए। मुसलमानों ने देखा कि उनके जिस भी इलाके में जो भी कैंडिडेट पावरफुल है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो मायावती जी का हो, चाहे वो किसी भी दूसरी पार्टी का, वो उसको वोट कर रहा है कि बस वो बंदा जीतना चाहिए। और जिस तरह मायावती ने उत्तर प्रदेश का खेल खराब करा, समीकरण खराब करा, चाहे वो हापुड़ हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो मेरठ हो, वहां पर जिस तरह उन्होंने टिकट वितरण करे, चाहे वो बुलंदशहर हो, तो वो वाली बात बता दे कि मायावती ने आपके बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया। तो बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। नहीं, फ्रंट फुट पे आके चुनाव नहीं को फायदा पहुंचाती है। कमाल की बात यह कि बीजेपी की टीम मायावती जी को कहा जाता है और तमाम के तमाम कांग्रेस के जो MP हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, वो कूद के बीजेपी में जाते हैं। आपने देखा भी जो गुजरात में इलेक्शन हुए, किस तरह कांग्रेस का जो आदमी हो बीजेपी के साथ साठगांठ कर लेता है और कह देता है मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, और सीधा बीजेपी के खाते में पहली सीट चली जाती है। मतलब कांग्रेस को तो यही तमीज नहीं कि हमें टिकट किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। मायावती ने जिस आदमी को लात मारकर निकाला, कुंवर दानी, जो पार्लियामेंट में मुसलमानों को गालियां खिलवा रहा था, ओ दल्ले, ओ भड़वे, ओ कटवे, ओ मुल्ले, मायावती जी ने उसको पार्टी से निकाला। कांग्रेस ने कहा हाँ, जितने भी मुर्दा जमीर मुसलमान हैं उनको हम रखेंगे। कांग्रेस का इतिहास देखिए आप। सलमान खुर्शीद का नाम आपने सुना होगा। सलमान खुर्शीद कितने दिग्गज नेता है, मुसलमान नेता। आज तक सलमान खुर्शीद की जात से एक मुसलमान को फायदा नहीं हुआ। परवेज हाशमी दिग्गज नेता रहे, आज तक एक मुसलमान का फायदा नहीं करा। आप जितने भी मुसलमानों को कांग्रेस ने लिया वो मुर्दा जमीरों को लिया। इन्होंने सिर्फ नाम मात्र मुसलमान है, इन्होंने मुसलमानों का फायदा नहीं करा। और नया मोहरा जो कांग्रेस ने फिट कराया वो है कुंवर दानी, जो इस्लाम को भी गालियां खिलवा रहा था, मुसलमानों को भी गालियां खिलवा रहा था। पूरे जाकर आप अमरोहा में देख कर आइए, इसके पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है, पूरे भारत को पता है। नहीं पता तो कांग्रेस को नहीं पता कि ये कुंवर दानिश की क्या औकात है। नहीं जी, हम तो ढोएंगे, क्योंकि इनको पता है ये ऐसा मुर्दा जमीर मुसलमान है जो मुसलमानों का भला नहीं करेगा। मुसलमानों का भला बीजेपी भी नहीं कर रही है आप लोगों के हिसाब से, अब इंडिया अलायंस भी नहीं कर रहा, तो कौन भला करेगा? मुसलमानों को कोई भला नहीं करेगा। मुसलमानों का भला मुसलमान खुद करेंगे। अगर मुसलमान खुद पॉलिटिक्स में आएंगे और अपनी लोकल पार्टियां बनाएंगे, नेशनल पार्टी नहीं, हर रीजनल में जाकर आप अपनी या तो पार्टियां बनाइए या संगठन बनाइए और किसी भी पार्टी से डील करिए कि हमें इतने टिकट चाहिए, हमें इतने टिकट चाहिए। पूरे भारत में 29 राज्य हैं, अगर अब भी नहीं जागे तो मुझे नहीं मालूम मुसलमान कब जागेगा। नहीं तो तुम इसी तरह बर्बाद भी रहोगे और इसी तरह देश का प्रधानमंत्री तुम्हें भगोड़ा भी कहेगा, घुसपैठिया भी कहेगा, तुम्हें बच्चे पैदा करने की मशीन भी कहेगा, तुम्हें आतंकवादी भी कहेगा। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व भारत में बचा रहे तो एक हो जाओ और अपने संगठन बनाओ, हर स्टेट में संगठन बनाओ और कोशिश करो रीजनल पार्टियों को तुम प्रमोट करो, अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टियां बनाओ। तो क्या लग रहा है, अब चुनाव का समय चल रहा है, परसों वोटिंग है 26 तारीख को दूसरे चरण की, और नरेंद्र मोदी का जो बयान लगातार आ रहा है मुसलमानों को लेके, इस बयान को मत लीजिए। नरेंद्र मोदी हाशिए से गायब थे। अब इन लोगों को जब लगता है कि हमें स्ट्रीम चैनल भी दिखाए, हमें लोग भी दिखाएं, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो, तो ये ऊल झलूल बयान दे रहे थे। और ऊल झूल बयान देने के लिए ना मुसलमान चाहिए होते। मैंने कहा ना, मुसलमान तड़के की मानिंद है। जैसे आप लोग दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं और उसमें जब तक तड़का नहीं लगाते हींग का तो जायका नहीं आता, ऐसे ही भारत का मुसलमान तड़के की मानिंद है। जब मुसलमान का तड़का लगाया जाता है, जब भी पूरे भारत में करंट आता है। नेशनल मीडिया
नरेंद्र मोदी की कि मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, इंटरनेशनल मीडिया हो, सिंगापुर का न्यूज़ चैनल हो, चाहे तमाम बड़े इंटरनेशनल चैनल सब लोग चला रहे हैं। तभी तो कहा गया, गुरु का डंका नहीं बज पा तभी तो कहा गया कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब आप चाय वाला लेकर आएंगे, चौकीदार लेकर आएंगे, तो वो तो इसी तरह उल झलूल बयान देगा। उनको तो यही नहीं पता कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। वो तो माइक देख के बावले हो जाते हैं, वो जनता को देख के बावले हो जाते हैं, वो अपनी पहले चरण की हार देख के बावले हो गए। आप त्रिपुरा में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा। त्रिपुरा में 105% लोगों ने वोटिंग करी। 105%, मतलब किसी भी कोई भी परसेंटेज निकाली जाती है 100% निकाली जाती है। त्रिपुरा में इनका कमाल देखिए, इलेक्शन कमीशन का कमाल देखिए, ईवीएम का है का कमाल देखिए कि इन चोर लुच्चे लफंगों ने 105% उसमें वोटिंग डाल दी। 400 पार का जो नारा है, क्या लग रहा है सब कहाँ है वो नारा? अब सुना आपने? 10-12 दिन से वो नारा सुना आपने? 400 पार का नारा सिर्फ इन्होंने दिया था। इनके 200 पार भी हो जाए तो गनीमत जानना, 200 पार भी पहुंच जाए तो बहुत गनीमत जानना। इनके नहीं है, इनका 400 का पार नारा। तो कौन लगता है फिर नहीं, देखिए, चाहे मिली जुली सरकार आए, गठबंधन की सरकार आए, और अगर एक दफा को अगर मान भी लो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है, तो लिख के रख लो कि 6 महीने में इनकी सरकार गिरेगी। लिख के रख लो यार, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। इनके अंदर इतनी लड़ाइयां बच चुकी, इतनी गुटबंदी हो चुकी। योगी जी का गुट अलग है, नितिन गडकरी का ग्रुप अलग है, मोदी जी का ग्रुप अलग है, आरएसएस अलग है, और तमाम जितने आतंकी संगठन है अलग है। इनके अंदर एक तरह की लड़ाइयां फूट पड़ चुकी। तो ये सरकार अगर तोड़ जोड़ कर बन भी जाती है, बेईमानी करके बन भी जाती है, तो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। तो क्या लग रहा है जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, क्या उसमें वो गिरी है? पॉपुलैरिटी नहीं कहते इसको, जहालत कहते हैं, इसको जमूरापन कहते हैं। आप जैसे नहीं, बच्चा गाली दे के चला जाता है, बच्चा आपको टमाटर मार के चला जाता है, बड़ा खुश होता है, हाँ इस बच्चे ने मारा। तो वो जो सिली बेवकूफ़ियाँ होती हैं, आप उनको इंजॉय करते हैं। तो मोदी जी की ये बेवकूफ़ियाँ हैं जिससे पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब हो रहा है। अमेरिका के पेपर्स में आ रहा है कि देखो, देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहा है। 30% जिस कौम के वोट हो, 30% भारत में मुसलमान एग्जिस्ट करता है, आप उसको घुसपैठिया कह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि आप मुसलमानों से किस कदर नफरत करते हो। और दूसरी तरफ आप दुबई में जाकर, जहां इस्लामिक मुल्क है, वहां मंदिरों के जाकर रिबिन काट कर आते हो, यानी मुसलमान आपको फिर भी इज्जत दे रहा है। आप सऊदी में जाते हैं, गल्फ में जाते हैं, वहां मुसलमान आपको गले लगाते हैं, शेख आपको इनामों से नवाजते हैं, आपको बड़े आपको सम्मानित करते हैं, बड़े बड़े सम्मानों से। आपको मंदिर के इनॉग्रेशन में बुलाते हैं। जब दुबई का मंदिर बना था, उसकी नींव भी आप रख कर आए थे और शिलान्यास कर आए थे। जब वो मंदिर बन गया तब भी आप फीता काट कर आए। और आप मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत रखते हैं कि उनको घुसपैठिया कह रहे हैं। और आपके यहाँ आप मतलब मंगलसूत्र को आपने इतनी मामूली चीज समझ लिया कि कोई भी मुसलमान आपका मंगलसूत्र लेकर भाग जाएगा। तो मोदी जी, उत्तर प्रदेश में जहां आए दिन महिलाओं के मंगलसूत्र आप ही का समाज लेकर भागता, मुसलमान समाज नहीं लेके भागता। जो स्नैचर हैं, मंदिरों में मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, जितने ये धार्मिक सभाएं होती हैं उनमें महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी करे जाते हैं, उनके बारे में भी कभी बात करी है आपने? आखिरी सवाल है, 4 जून को क्या होने वाला है? देखिए, 4 जून में अगर आपका मामला सही से रहा, मीडिया का मामला सही से रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये वाला ऑर्डर दे दिया कि जितनी भी ईवीएम है उनमें वीवीपैट की जो पर्ची है उनको भी काउंट करा जाएगा, तो आप देख लीजिए समीकरण बिल्कुल चेंज होगा। भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर होगी अगर वीवीपैट वाला सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और वीवीपैट की पर्चियां हर मतदाता को दी गई और अलग पेटी में डाली गई, उनकी भी काउंटिंग हुई, तो रिजल्ट दूसरा ही होगा। मोदी लहर नहीं है क्या? मोदी लहर नहीं है। मोदी लहर होती तो मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ ना बोल रहे होते। मोदी जी डंकापति अपना डंका बजवा रहे होते, क्योंकि खुद देखिए सुधीर चौधरी को जानते, तिहाड़ी ने कहा कि अगर राम मंदिर के 2 हफ्ते बाद भारत में इलेक्शन हो जाते तो मंजर आम पर भारतीय जनता पार्टी के मोदी की लहर कुछ और होती। यानी ये खुद मानना है कि राम मंदिर में कोई करिश्मा नहीं दिखा पाया। अरे कैसे करिश्मा दिखाएगा? युवा परेशान है, किसान परेशान है, पत्रकार परेशान है, महिला सुरक्षित नहीं है, फौजी सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है। चाइना लगातार घुसे जा रहा है। लद्दाख में जबरदस्त तरीके से मूवमेंट चल रहा है कि चाइना में कब्जा करा है, और आप कह रहे हैं कि मोदी लहर है। मोदी लहर कहाँ की लहर है? कोई लहर नहीं, बर्बादी की लहर है, मोदी लहर नहीं है ये। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ अयमन रिजवी जी, इनको आप सुन रहे थे। 26 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है, 4 जून को नतीजे आने वाले। देखते हैं क्या माहौल बनता है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।